और आरटीआई के कारण ही प्रशासन पे और जनप्रतिनिधियों पे अंकुश लगाने का कार्य नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़। हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि समाज के ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराए जो हमेशा समाज की तरक्की एवं ज़िले की तरक्की या ज़मीनी समस्याओं से आपको अवगत कराना ही मेरा मकसद होता है। हमारी टीम हमेशा लगातार प्रयास करती रहती है कि जो भी जन समस्या है उन समस्याओं को आपके सामने रखना एवं बुनियादी चीज़ों से आपसे रूबरू कराना एवं उस विषय पे चर्चा कराना। मेरे सामने एक ऐसा शख्सियत मौजूद है जो आईटीआई स्पेशलिस्ट के तौर पे ये जाने जाते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता है। ये अपने आईटीआई के माध्यम से ज़िले में हो रहे गतिविधि एवं विकास संबंधी समस्याओं को आईटीआई के माध्यम से ज़िले में रखते हैं एवं उनका समस्या का समाधान भी निकलवाने का पूरा प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं कि किन किन मुद्दों को इन्होंने आईटीआई लगाया है और क्या क्या उस पर समाधान उस मुद्दे का हुआ है या फिर उसमें प्रतिक्रिया जारी है, आगे होने वाला है। उन सभी मुद्दे पर मैं चर्चा करें। मेरे सामने मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटीआई स्पेशलिस्ट मुकुंद प्रकाश मिश्र। युवा है, यूथ है और सोचते हैं ज़िले के विकास के लिए हमेशा लगातार अपना पूरा लगभग जो इनका कैरियर है पूरा कैरियर इन्होंने समाज सेवा के लिए ही लगा दिया है। लगातार अपने सनसनी तौर पर और सुर्खियों में बने रहते हैं। आईटीआई के माध्यम से हर समस्याओं को बिल्कुल जड़ से निकालने का ये प्रयास करते हैं। कितना किस विभाग में खर्च किया गया, कौन सा विभाग कौन सा कार्य जो है प्रगति पे है या रुका हुआ है, उन सभी मुद्दे पे हम इनके सामने चर्चा के लिए आपके सामने हम लाते हैं। पहले मीडिया में आपका स्वागत है मुकुंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद हसन भैया, और आपके सभी पाठक और श्रोताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अब लगातार आईटीआई के माध्यम से कहीं न कहीं एक खोज निकालते रहते हैं, जिसको हम आपके दौर में आप लोग खोज भी लोग कहना शुरू किया कि आप निकालते हैं, जमीनी मुद्दे को उठाते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? दरअसल भारत में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने भावना को तब अभिव्यक्त कर पाएगा जब उसको किसी चीज़ का जानकारी होगा। और कुछ इसी उद्देश्य के साथ सूचना का अधिकार कानून देश में लागू किया गया और ये कानून आम लोगों के नेतृत्व में एक क्रांति का रूप ले चुका है। और सूचना के अधिकार के माध्यम से कई ऐसे समस्याओं का समाधान हुआ है जो किसी सरकारी विभाग में सरकारी सुस्ती के कारण फाइल में दबा रहता था। अगर हम बात शिवहर की करें तो शिवहर में आरटीआई में जैसे भी हम आरटीआई लगाते हैं तो आरटीआई विभाग में जाते ही उसमें जो काम रुका हुआ है या फिर किसी भी भ्रष्टाचार के कारण हो या फिर सरकारी सुस्ती के कारण हो या रिश्वत की उम्मीद के कारण हो तो वह काम हो जाता है। आपको हम ये बता दें कि सूचना का अधिकार जो कानून है उसका हर व्यक्ति उपयोग कर सकता है। ये ऑफलाइन, ऑनलाइन और बिहार में तो जानकारी टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी लगाया जा सकता है। तो अगर हम ऑफलाइन आरटीआई लगाना चाहते हैं तो 1-2 रुपया में मार्केट में फॉर्म मिलता है जिसमें 10 रुपया का पोस्टल ऑर्डर लगाया जाता है और पोस्टल ऑर्डर साइड में अटैच करके संबंधित विभाग को भेजने में 30 दिन के अंदर में सूचना उपलब्ध हो जाता है। अगर सूचना 30 दिन में नहीं उपलब्ध होता है तो उसके वरीय पदाधिकारी के पास भी कंप्लेन किया जाता है कि हमको 30 दिन में सूचना नहीं दिया गया है। तो वरीय अधिकारी इस मसले पर संज्ञान लेते हैं। उसके बावजूद भी अगर सूचना नहीं मिलता है तो हम राज्य सूचना आयोग में जाते हैं और राज्य सूचना आयोग में एक कोर्ट है जो स्वतंत्र संस्था है, सरकार से उसका लेना देना नहीं है। वहाँ फैसला होता है और उसके बाद आवेदक को सूचना भी मिलता है और सूचना मिलने के साथ साथ न सूचना देने वाले अधिकारी पे कार्रवाई भी होता है। और एक ऑनलाइन माध्यम है सूचना मांगने का जो कंप्यूटर के माध्यम से लगता है, इंटरनेट के माध्यम से। और तीसरा बिहार में सबसे महत्वपूर्ण है कि एक बिहार सरकार एक जानकारी नंबर लोगों के लिए जारी किया है जो नंबर है 155 और 155-311 मतलब 155311। जो ही इस पे हम फ़ोन करते हैं 10 रुपया कट जाता है हमारे मोबाइल से और BSNL के नंबर से ही फ़ोन लगता है और
मेन बैलेंस है 10 रुपया कटता है। और उसके बाद एक कस्टमर केयर के द्वारा फ़ोन उठाया जाता है और अपने सूचना को जो ही हम लिखाते हैं एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, और वह रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा वह नंबर हो गया जिसके माध्यम से हम आगे जाते हैं सूचना न देने की स्थिति में। तो ये 3 माध्यम है, तीनों माध्यम से सूचना का अधिकार का प्रयोग किया जाता है। और सूचना का अधिकार का प्रयोग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पूरे देश के साथ साथ हमारे शिवहर में भी भ्रष्टाचार काफ़ी फल फूल रहा है। ऐसे में जो ही हम RTI लगाते हैं संबंधित विभाग में या फिर जनप्रतिनिधियों के समक्ष ये डर पैदा होता है कि अब चूंकि RTI लग गया है तो उनका जितना भी भ्रष्टाचार है वह हम लोगों के सामने आ जाएगा। लगातार हम आपको जहाँ तक हम देख पा रहे हैं पिछले 12 सालों से आपको हम जहाँ तक मैं देखता हूँ आप लगातार कहीं न कहीं शिवहर के डेवलप के लिए, शिवहर के छोटी मोटी जो ये चाहे वो बस का मुद्दा हो या रेलवे का मुद्दा हो या सड़क का मुद्दा हो या शिक्षा विभाग का मुद्दा हो, जो भी मुद्दा शिवहर में है जो जनता से जुड़ा हुआ है उन सभी मुद्दे पे अब तक आपने RTI लगा चुके हैं। तो अब तक कितने विभागों में किन योजनाओं में आपने RTI लगाया है? आंकड़ा है? एक चीज और है महत्वपूर्ण है कि चूंकि आप तो आज पत्रकारिता कर रहे हैं, उससे पहले आप भी सामाजिक कार्यकर्ता थे और जनहित के मुद्दे पे आप भी लगातार संघर्ष करते रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि शिवहर में कई समस्याएं हैं, या यूं कहें कि जिला के विकास होने के बाद जितना डेवलप होना चाहिए था क्षेत्र को उतना हुआ नहीं है। और इसमें ये एक बड़ा कारण इसका ये है कि राजनीतिक सुस्ती के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि पक्ष विपक्ष में अघोषित साठगांठ है। आप देख रहे हैं कि कोई किसी के खिलाफ बोलता नहीं है। राजनीतिक लोग के लिए राजनीति का मतलब कि वो शुभकामना और संवेदना है, बस शुभकामना जताते हैं और संवेदना जताते हैं। उसके बाद आला कमान के आदेश पे ही शिवहर में राजनीतिक वर्कर या राजनीतिक लोग कार्य करते हैं, उन्हें समस्याओं से विशेष मतलब नहीं है। ऐसे में हम 2009 से सूचना के अधिकार का उपयोग कर रहे हैं और इसमें लगभग 1850 या 1900 के आसपास हम RTI लगा चुके हैं। और उन 1900 RTI में अधिकांश RTI में समाधान निकला है। उसका कुछ हम उदाहरण आपके सामने रखना चाहते हैं। एक ये बताते हैं कि शिवहर में रेलवे परियोजना को 2019 में बंद कर दिया गया था। उसके बाद जो है हम RTI लगाए तो पता चला कि इस परियोजना में कितना खर्च हुआ है, क्यों बंद हुआ है, और भी कई जानकारियां सामने आई जिसको लेकर हम पटना हाईकोर्ट में गए और जनहित याचिका दायर किए। फिर आप सब तमाम देख रहे हैं कि युवाओं के संघर्ष के बदौलत शिवहर में रेल लाइन चालू हो गया है। उसके अलावा नवाब हाई स्कूल में लड़कियों का एडमिशन होता नहीं था और लड़की का जब नामांकन नहीं होता था, जबकि कोएड विद्यालय है, तो हम जब ही RTI लगाएं क्या हुआ कि उसमें लड़कियों का एडमिशन होने लगा। उसके अलावा भी कई मामले हैं, जैसे कि नलकूप का मामला हो, नल जल योजना का मामला हो, कागज पर वृक्षारोपण का मामला हो, नौका विहार का मामला हो। बाढ़ आया नहीं लेकिन पैसा खर्च कर दिया गया है। तो ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं, उनमें कई पर कार्रवाई हुआ है। कई मसले विधान परिषद में, कई मामले हमारे RTI से जुड़े हुए विधानसभा में भी उठे हैं जिस पर एक्शन हुआ है। हाल में ही आप देख सकते हैं अवैध धारा मिल का मामला था जिस पर भी एक्शन हुआ। तो RTI जैसे ही हम लगाते हैं आप लोग के माध्यम से, वो सार्वजनिक रूप से समस्याएं सामने आती हैं, जिसके बाद संबंधित अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को अगर संज्ञान में लेते हैं तो उस पर कार्रवाई भी होता है। और कार्रवाई होने से कहीं ना कहीं लोगों में ये डर है, जो लोग सक्षम है या फिर जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनमें ये डर है कि भाई अब हर चीज़ छिप नहीं सकता है, सामने समस्या आएगा और सामने आएगा तो जो लोग भी संवेदनशील लोग हैं इस मसले पे सवाल पूछेंगे अपने जनप्रतिनिधियों से। और जनप्रतिनिधियों को इसी बात का डर रहता है कि जब सवाल उठेगा तो अगले चुनाव में हार का डर होगा। प्रशासनिक अधिकारी को लगेगा कि गलत करते हैं तो लोगों के संग। अब तक आप जैसे जानकारी दे पा रहे हैं कि अब तक 1900 RTI आप लगा चुके हैं। एक बहुत ही बड़ी इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है, इनका उम्र लगभग 30 से 32 साल का उम्र है और जिसमें 20 साल बैक जाइएगा तो कहेंगे पढ़ने लिखने का दौर में एक ज़माना होता। इस उम्र में लोग कहीं न कहीं सरकारी सर्विस कर सरकारी जॉब कर अपना जीवन अच्छा खासा पालन पोषण कर सकते हैं। तो आगे जो अब तक मुख्य मुद्दों पे किन किन चीज़ों पे आपने RTI लगाया है? मुख्य मुद्दे ये हैं कि एक रेलवे का मसला था, डिग्री कॉलेज शिवहर का मामला है, ब्लड बैंक का मामला है, अस्पताल में जो अनियमितता है, भ्रष्टाचार का मामला है, मनरेगा है, उसके बाद नल जल योजना है, नलकूप का मसला है, अवैध धारा मिल का है, बाढ़ आया नहीं और बाढ़ राहत के नाम पे घोटाला हो जाता है। ये बड़ा चर्चा रहा आपका जो है, क्योंकि बाढ़ आया नहीं और बाढ़ में जो है करोड़ रुपए जो खर्चा हो गए थे, काफी चर्चा। 1 करोड़ 67 लाख रुपया खर्च किया गया था पिछला साल और सब लोगों को पता है कि बाढ़ आया नहीं। तो ऐसे
ऐसे कई घोटाले हैं जो आरटीआई के माध्यम से सामने आए हैं। और चूंकि सबसे भ्रष्ट कोई योजना है तो मनरेगा है, आपको भी पता है। तो मनरेगा का भी मामला कई सामने आया है, नलकूप का मामला है, नल जल योजना देख सकते हैं कि हर जगह पाइप टूटा ही रहता है, कहीं नल है तो जल नहीं, जल है तो नल नहीं, तो ये भी समस्या है। तो कुल मिला के करप्शन का जितना भी मसला है आरटीआई से सामने आया है। तो कभी आपको भय नहीं मिला कि हम जो जिन खिलाफ लगा रहे हैं उनके पीछे क्या इसका रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ मन में नहीं चला? नहीं, डर का ये बात नहीं है, क्योंकि अगर हम सही हैं तो भगवान साथ है हमारे। और जब आदमी सच्चे दिल से काम करता है या फिर अगर सत्य के लिए काम करता है तो भगवान का अपने आप उसके साथ रहते हैं। तो हम यही भावना के साथ इसमें पूरे हिम्मत के साथ काम करते हैं और आम लोगों को इससे काफ़ी लाभ होता है। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों से अपील करेंगे कि सूचना का अधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण कानून है। आम लोगों को इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि कई समस्याएं ऐसी है जिससे आम लोग रूबरू होते हैं। जैसे वृद्धा पेंशन में अगर किसी को दिक्कत है, नहीं बन रहा है, या फिर जो लीगल काम है आम आदमी का होना चाहिए वह किसी भी कारण से नहीं हो रहा है, चाहे उस सरकारी सुस्ती के कारण नहीं हो रहा है या फिर अफसर के रिश्वत की उम्मीद लगाए रहने के कारण नहीं हो रहा है, उन लोगों को भी आरटीआई का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि आम लोग अपने महत्वपूर्ण और जरूरी काम के लिए जब आम लोग आरटीआई लगाएंगे तो उनका काम निश्चित रूप से हो जाएगा। 30 दिन में, कभी कभी ऐसा होता है कि 30 दिन में जवाब मिल जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 30 दिन में जवाब आपको मिलने के पहले ही काम हो जाता है डर के मारे। तो ये आम लोग को इसका जम के उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सूचना का अधिकार एक क्रांतिकारी कानून है। और सूचना के अधिकार कानून आने के बाद देश में युगांतकारी परिवर्तन हो रहा है। एक चीज मैं और भी देखा था, जिससे हम भी खुद ही एक समाज सेवा में लगे हुए थे, बस डिग्री कॉलेज, ये काफ़ी उस समय बड़ी मुख्य मुद्दा था शिवहर जिला के लिए जो है। उसमें संघर्ष में आप जो है संघर्षशील युवा अधिकार मंच के माध्यम से आप काफ़ी संघर्ष किए थे, उस संघर्ष में हम लोग भी शामिल थे, तो वो कहीं ना कहीं उसका सफलता मिला आपको जो है। हाँ, निश्चित। यहाँ पे संघर्षशील युवा अधिकार मंच हो, शिवहर जनजागरण मंच हो, आपके जैसे बहुत सारे शिवहर में नौजवान हैं जो जनहित के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, निस्वार्थ रूप से लगे हुए हैं। 100 से अधिक युवा हैं जो जनहित के लिए लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। तो उन सभी युवाओं का संघर्ष निश्चित रूप से सफलता के रूप में सामने आ रहा है और कई परिवर्तन हुआ है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 94 में जिला बना, उसके बाद बहुत कुछ नहीं था जिला में, लेकिन जब आप भी उसमें संघर्ष किए हैं, बहुत सारे युवा संघर्ष किए हैं, तो युवाओं के संघर्ष के बदौलत आज शिवहर में डिग्री कॉलेज खुल गया, बढ़िया अस्पताल खुल गया, ब्लड बैंक हो गया, सरकारी बस चल रहा है, रेलवे भी आने वाला है। तो इस तरह से कई समस्याएं हैं और कहीं ना कहीं युवा जब संगठित हुआ है तो एक परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि क्या कहता है, इतिहास गवाह है कि युवा जब संघर्ष के प्रति प्रतिबद्धता युवाओं ने दिखाया है, एक नए क्रांति का आगाज हुआ है। और एक शिवहर के युवाओं में भी जन चेतना का विकास हुआ है, आम लोग में चेतना का विकास हुआ है। ये चेतना निश्चित रूप से परिवर्तन का वाहक बनेगा। अभी हाल के दिनों में आप कुछ आईटी लगाए, जिसे सूचना प्राप्त किए हैं, उनमें क्या क्या मुद्दा था? महत्वपूर्ण मुद्दा था कि एक तो नलकूप का मामला था, जो नलकूप अधिकांश जिला में खराब है, नल जल के योजना का मामला था, अवैध आरा मिल का मामला था, उसके बाद मनरेगा में किस कदर भ्रष्टाचार हो रहा है, तालाब खुदाया नहीं और पैसा निकल जाता है, एक जमीन पे 3 बार तालाब खुदाई होता है, एक तालाब के सौंदर्यीकरण में 80 लाख रुपया खर्च किया जाता है, मनरेगा और अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कागज पे ही हो जाता है। तो ये सब काफ़ी गंभीर मसला था। एक और महत्वपूर्ण आरटीआई हाल में हम लगाए थे, जो हर बार जब रोड टूटने का बात आता है, आम लोग जो ही आवाज़ उठाते हैं, आंदोलन होता है, तो कहा जाता है अधिकारी के द्वारा कि हम जांच बैठा रहे हैं। और आरटीआई रिपोर्ट बता रहा है कि 2020 से लेकर 23 तक एक भी भ्रष्टाचार का शिकायत ही दर्ज नहीं हुआ है। तो कुल मिला के पूरे आम लोग को किस कदर मूर्ख बनाया जाता है सक्षम लोगों के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा, ये आम लोगों के सामने आ रहा है। तो कई मामले सामने आए हैं, और एक तो ये सार्वजनिक हित का मामला है, कुछ लोग व्यक्तिगत हित का भी मामला है। कुछ हमारे संज्ञान में है, एक बुजुर्ग आदमी है जिनको 7वां वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा था, तो जो ही वो आरटीआई लगाए उनको फायदा होने लगा। एक आदमी के जमीन खरीद में पिता का नाम गलत था, तो जो ही आरटीआई लगाए उनका काम हो गया। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे काम हैं जो आपके आईटीआई जो क्रांति जिला में आया है, ये बिल्कुल ही साक्ष्य के साथ आपने यहाँ पे दर्शा। अच्छा, आपका शिक्षा कहाँ तक है? हम बीटेक किए हुए हैं, बैचलर इन टेक्नोलॉजी। सर्विस के बारे में क्यों ट्राई मारे आपने? नहीं, हमको लगा कि नौकरी करने से क्या होगा, हमारा खुद का भला होगा,
होगा, लेकिन जब हम शिवहर में जनहित का काम करेंगे तो कई लोगों का भला होगा। तो हम इसी उद्देश्य से शिवहर में, हमको लगा कि शिवहर के, चूँकि शिवहर पिछड़ा हुआ इलाका है और हर कोई जब शिवहर छोड़ के बाहर चला जाएगा तो शिवहर में रहकर शिवहर का सेवा कौन करेगा। तो इसी उद्देश्य से हमको लगा कि मुकुंद पगला, जिसे कहेंगे एक आंदोलन के तौर पर जो आप सामाजिक कार्यकर्ता है, आईटीआई के स्पेशली तौर पर आप जाने जाते हैं, कई बार आपको सम्मानित भी किया गया है, जिसके आप हकदार भी हैं। और जहां तक आपने बताया है कि जो भी मैंने आईटी जैसे लगाता हूं तो का समाधान समस्या का जरूर निकलता है। तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं विशेषकर शिवहर के विकास को लेकर? विकास को लेकर ये हम कहना चाहेंगे, क्योंकि एक राजनीतिक वर्ग है, एक प्रशासनिक वर्ग है, तो ये दोनों को विकास से कोई वास्ता है नहीं, क्योंकि ये लोग का अपना दुनिया है। और चूंकि हम लोग आम लोग हैं और हम लोग आम लोग के पैसा के टैक्स से अधिकारी और कर्मचारियों को पैसा दिलाता है, हमारे वोट से कोई नेता बन जाता है, हम आम लोगों के वोट से कोई जनप्रतिनिधि बन जाता है, तो आम लोगों के हित के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। तो इसमें चूंकि युवा जो है पिछले 10 वर्षों से लगातार संगठित है, तो ये संगठन आगे भी संगठित रहे और युवाओं के नेतृत्व में जो क्रांति का आगाज हुआ है ये अंजाम तक पहुंचे। और शिवहर जो है चूंकि अभी पिछड़ा जिला के रूप में पूरे प्रदेश में जाना जाता है, देश में जाना जाता है, तो इस कलंक से जिले को मुक्ति मिले और विश्व पटल पे शिवहर एक विकसित जिला के रूप में पहचान अपना बना है। इसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम तमाम लोग, आम लोग जितने भी हैं, वो अपना कर्तव्य को समझें और कर्तव्य का पालन करें। शिवहर जिला कहने का एक धरोहर से भरा हुआ है, यहाँ पे कई ऐतिहासिक जगह है जो बिल्कुल कहने को उसको और भी बढ़ावा मिलना चाहिए था, जिससे शिवहर और आगे बढ़ता और विकास उनका होता। शिवहर जो है क्रांति की भूमि है, ये क्रांतिकारियों की भूमि है। ठाकुर नवाब सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे आज़ादी का संघर्ष हुआ, जिसमें कई लोगों ने, हर जाति धर्म के लोगों ने अपना बलिदान दिया ताकि देश हमारा आज़ाद हो सके। तो शिवहर के हर जाति और हर धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर आज़ादी के संघर्ष में भाग लिया। साथ साथ जिला का निर्माण भी हुआ है रघुनाथ झा जी के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बदौलत। तो ये जिस जिला में क्रांतिकारियों का जो जिला हो, जिस जिला का जन्म ही आंदोलन के बदौलत हुआ हो, वहाँ हर घर में बच्चा क्रांतिकारी ही पैदा होगा। और उन क्रांतिकारियों को बस अपने क्या कहता है, अपने अंदर के हौसला को समझने का जरूरत है, अपने अंदर के हिम्मत को समझने का जरूरत है और उन्हें जानना होगा कि वह क्रांतिकारियों की धरती में पैदा हुए हैं। तो निश्चित रूप से एक नए क्रांति का वो आगाज करे, वह जहाँ भी रहें अपने कर्तव्य को समझे, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाए। मैं आपको यहाँ जिस समय 2017 में यहाँ पे बाढ़ आया था, हमने खुद ही अपनी आंखों से देखा कि आप अपने सर पे जो है उनका जो है बैग बोरा लेके आप सहायता और राहत के लिए भी पहुंचे। एक अभी हाल के दिनों में अभी जो बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए शिवहर जिले में, ये काफ़ी चर्चा में रहा शिवहर जिला इस वजह, शिवहर जिले में बाहर के जिले के लोग आए हुए थे, उनका शिवहर वासियों ने बहुत ही जोरदार तरीके से गर्मजोशी के साथ बाहें फैलाकर उनका वेलकम और स्वागत किया। ये कहीं कि बड़ा ठोस पहल है, इसे क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें कहना चाहेंगे जो कि प्रशासनिक और जनप्रतिनिधि के स्तर पे जो यहाँ जगदीश नंदन पथ में जल जमाव के कारण जो शिवहर का बेइज्जती हो सकता था, बच्चे बाहर से आए थे, तो उन बेइज्जती न हो इसके लिए युवा उनके स्वागत में उतरे और युवा के स्वागत के कारण वह शिवहर से सकारात्मक चीज लेके गए। यहाँ पानी जल जमाव था, यहीं पे सेंटर था, तो हो सकता था कि वो बाहर जाते तो कहते कि देखिए कैसा ही पिछड़ा हुआ प्रदेश जगह है, पूरे में पानी जमा हुआ है, लेकिन इतना स्वागत युवा किया कि वो बाहर जाके शिवहर का बड़ाई किए, शिवहर का सकारात्मक चीज सामने लाए। लोग वो बाहर जाके, वो निश्चित बहुत लोग बाहर जाने के बाद भी जुड़े रहे, वो बाहर जाके बताएं कि शिवहर के लोग का हृदय कितना बड़ा है और शिवहर के लोग का दिल कितना बड़ा है और कितना हम लोगों का सेवा किए। तो निश्चित रूप से इसमें जो भी युवा इस काम को किए हैं वो निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, उन युवाओं को धन्यवाद कहते हैं। और निश्चित रूप से शिवहर के लोगों का हृदय, कई छात्रों से हमने बात की, जब बीपीएससी एग्जाम देने के लिए आए, वो कह रहे थे कि यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। हमने खुद वैसे बात किया उनसे, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो या विशेषकर सामाजिक कार्यकर्ता हो, जो युवा लोग हैं, उन लोगों ने हमें बिल्कुल ही पलकों बिछाए और हमें जहाँ जहाँ मेरा जगह सिलेक्टेड था वहाँ तक पहुँचाना, हम सेंटर तक ले जाना, ये काफ़ी युवाओं ने अच्छा पहल किया। कहीं एक अच्छा संदेश शिवहर ने दिया है। निश्चित रूप से बहुत बेहतर संदेश गया है, क्योंकि शिवहर जो है कुछ इन्हीं प्रयासों से विश्व पटल पे अपना स्थान बनाने में कामयाब होगा, क्योंकि शिवहर के लोगों का जो हृदय है
क्या कहता है दिल कितना बड़ा है। ये बात अगर बाहर के लोगों को पता चलेगा तो वो लोग याद रखेंगे कि शिवहर में कितना स्वागत हुआ, और ये कामना भी करेंगे कि अगली बार जब सेंटर बढ़े तो शिवहर में ही पड़े। चाहेंगे कि चूंकि शिवहर का 6 अक्टूबर को स्थापना दिवस है, 6 अक्टूबर 1994 को शिवहर जिला बना था। निश्चित रूप से हम उन तमाम लोगों को नमन करते हैं जो शिवहर के जिला बनाने में संघर्ष किए हैं, जिसमें रघुनाथ झा जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। उसमें जो लोग अब नहीं हैं उनको नमन करते हैं। आज़ादी के संघर्ष में ठाकुर नवाब सिंह और जितने भी लोग संघर्ष किए उन लोगों को नमन करते हैं। और हम मूल रूप से बताना चाहते हैं कि शिवहर में जो हमारा आने वाला पीढ़ी है या फिर जो वर्तमान में जो लोग हैं उन लोगों को कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए हम पुनः राजनीतिक वर्ग से जुड़े हुए लोगों को, प्रशासनिक लोगों से सबसे आग्रह करेंगे कि आप जन समस्याओं के प्रति गंभीर हो और समस्याओं के समाधान के लिए आप संकल्पित हो, क्योंकि शिवहर के युवा लगातार समस्याओं को आपके सामने रख रहा है। उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्न करें। लास्ट शब्द आपके लिए कहना, एक सवाल है आपसे, तो क्या ये आपका आंदोलन जो है आईटीआई के माध्यम से लगातार जारी रहेगा? निश्चित रूप से लगातार जारी रहेगा और ये सूचना के अधिकार निरंतर हम इसी तरह से लगाते रहेंगे। जहां भी हमको लगेगा कि यहाँ पे भ्रष्टाचार का मामला है या फिर सरकारी सुस्ती का मामला है या कोई गलती हो रहा है, उस जगह आरटीआई पे हम निश्चित रूप से लगाएंगे और आरटीआई के कारण ही प्रशासन पे और जनप्रतिनिधियों पे अंकुश लगाने का कार्य करेंगे। अगर वो भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार का उनका अगर मंशा है, अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है, लेकिन गलत करने का प्रयास करेंगे तो आरटीआई उनके गलत कार्यों को रोकने का कार्य करेगा। तो अभी आप सुन रहे थे, बहुत ही बारीकी के साथ चर्चा के लिए मेरे सामने मौजूद थे मुकुंद प्रकाश मिश्र, जो अब तक लगातार 2009 से लेके अब तक 1900 के आसपास इन्होंने आईटीआई लगाकर सूचना के अधिकार के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान इन्होंने कराने का प्रयास किया या जागरूक किया, जनता को भी इन्होंने जगाया है, एक अलग जगाया है। और इन्होंने अपने गवर्नमेंट सर्विस को, ये चाहते तो गवर्नमेंट सर्विस के लिए ट्राई कर सकते, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरा पूरा जीवन जो है कहीं न कहीं शिवहर जिला के नाम है, शिवहर जिले के जन समस्या को उठाना वो हमारी पहली प्राथमिकता है और पहला मुद्दा है। इन्होंने कहा कि हम सबका तहे दिल स्वागत करते हैं, जो भी सब युवा साथी है या पॉलिटिकल साथी जो लोग हैं वो सब लोग मिलकर शिवहर के विकास के लिए अपना योगदान थोड़ा थोड़ा दे। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें, हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे।